बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक निहायत अहम और दिल को छू लेने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये ऐसा मौजू है जो ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बहुत से लोगों के दिलों में सवालात और जज्बात पैदा कर देता है। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। जब ये मुक़द्दस महीना आता है तो माहौल ही बदल जाता है। मसाजिद आबाद हो जाती हैं, कुरान की तिलावत की आवाज़ें गूंजने लगती हैं और हर तरफ इबादत और नेकी का जज्बा बढ़ जाता है। दिलों में सुकून उतरता है और इंसान को यूं महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास तौर पर ज़मीन पर बरस रही हो। लेकिन इसी रूहानी और बाबरकत माहौल में कभी ऐसा भी होता है कि किसी घर में एक बड़ा गम आ जाता है। कभी कोई वालिद इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, कभी किसी माँ की मोहब्बत भरी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है, और कभी कोई जवान बेटा या बेटी अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाता है। जब ऐसा होता है तो घर वालों के दिलों पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। सहरी के वक्त वो जगह खाली महसूस होती है जहां कभी कोई अजीज बैठकर खाना खाता था। इफ्तार के वक्त वो आवाज़ सुनाई नहीं देती जो सबको दस्तरखान पर बुलाया करती थी। ऐसे लम्हों में आंखें नम हो जाती हैं और दिल में एक दर्द सा पैदा हो जाता है। लेकिन इसी गम के दरमियान एक सवाल भी जन्म लेता है। अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक में वफ़ात पा जाए तो उसकी रूह के साथ क्या मामला होता है? क्या उसके लिए कोई ख़ास रहमत या इनाम होता है? आज हम इसी मौजू को कुरान और हदीस की रोशनी में सादा और वाज़े अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जिन लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है उनके दिलों को तसल्ली मिल सके। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत क्या है। अहादीस से मुबारका में आता है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये बात हमें बताती है कि रमज़ान दरअसल अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों का महीना है। इस महीने में नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है और बंदों के लिए तौबा और मग़फ़िरत के दरवाज़े वसी कर दिए जाते हैं। इसीलिए अगर किसी मोमिन को इस मुबारक महीने में मौत आ जाए तो ये बात उम्मीद और रहमत का पैगाम भी रखती है, क्योंकि वो ऐसे वक्त में अपने रब के हुजूर हाजिर हो रहा होता है जब अल्लाह ताला की रहमत अपने उरूज पर होती है। मौत का लम्हा और मोमिन की रूह। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब किसी मोमिन की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसकी रूह को लेने के लिए आते हैं। अगर वो शख्स ईमान वाला और नेक हो तो फरिश्ते उसके साथ निहायत नरमी और इज्जत का मुआमला करते हैं। उलमाए कराम बयान करते हैं कि नेक बंदे की रूह को बड़ी आसानी से जिस्म से निकाला जाता है, उसे खौफ और घबराहट से बचाया जाता है और उसके लिए रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं। रमज़ानुल मुबारक में चूंकि शयातीन कैद होते हैं और इबादत का माहौल ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत से उलमा कहते हैं कि इस महीने में मरने वाले मोमिन के लिए अल्लाह ताला की रहमत और ज़्यादा वसी हो जाती है। रूह का सफ़र। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी रूह एक नए मरहले में दाखिल हो जाती है, जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख दरअसल इस दुनिया और आखिरत के दरमियान का मरहला है। यहाँ रूह क़यामत तक रहती है। हदीसों में ज़िक्र मिलता है कि जब नेक मोमिन की रूह ऊपर ले जाई जाती है तो फरिश्ते उसे इज़्ज़त के साथ आसमानों की तरफ ले जाते हैं। हर आसमान पर फरिश्ते उसका खैर मकदम करते हैं और उसके लिए दुआएं करते हैं। ये मरहला इस बात की अलामत होता है कि अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी है। क़ब्र की ज़िंदगी। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक क़ब्र की ज़िंदगी भी इंसान के आमाल के मुताबिक होती है। जब इंसान को क़ब्र में रखा जाता है तो उससे सवाल किए जाते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अक़ीदा रखा? जो शख्स ईमान और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसे इन सवालात के जवाब देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा देता है। उसके बाद उसकी क़ब्र को कुशादा कर दिया जाता है और जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जहाँ से जन्नत की खुशबू और ठंडी हवाएं आती रहती हैं। रमज़ान में वफ़ात की उम्मीद भरी बात।
علمائے اسلام کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وفات پانے والے مومن کے لیے امید کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ایسے مہینے میں دنیا سے رخصت ہوا جب عبادت، روزہ اور قرآن کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں دنیا سے جائے کہ وہ روزہ رکھ رہا تھا یا عبادت میں مشغول تھا تو یہ اس کے لیے ایک اچھی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسے حسن خاتمہ یعنی اچھے انجام کی امید کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ پیاروں کی جدائی کا غم۔ ناظرین، جب ہمارے گھر کا کوئی فرد دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا غم بہت گہرا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت اگر والد کی جگہ خالی ہو یا سحری کے وقت ماں کی آواز سنائی نہ دے تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے۔ انسان ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم غم محسوس نہ کریں۔ رونا ایک فطری عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر آنسو بہائے، لیکن اسلام ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان غم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اور اس سے بہتر اجر کی امید رکھے۔ مرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ۔ ہم اکثر اپنے مرحوم عزیزوں کو یاد کر کے صرف افسردہ ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ان کے لیے دعا کرنا، صدقہ دینا، کسی غریب کی مدد کرنا، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اولاد نیک عمل کرتی ہے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا اجر ان تک پہنچتا ہے۔ یہ عمل مرحومین کے لیے خوشی اور راحت کا باعث بنتا ہے۔ رمضان میں دعا کی خاص اہمیت ہے۔ رمضان المبارک میں دعا کی قبولیت کے خاص مواقع ہوتے ہیں، جیسے سحری کے وقت، افطار کے وقت، رات کے آخری حصے میں۔ اگر ہم ان اوقات میں اپنے مرحوم والدین اور عزیزوں کے لیے دعا کریں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی رحمت بن سکتی ہے۔ ہم یوں دعا کر سکتے ہیں: یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور انہیں اپنی بے پایاں رحمت میں جگہ عطا فرما۔ موت حقیقت ہے۔ آخر میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے جس کے بعد اس کا انجام اچھا ہو۔ رمضان المبارک ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اختتامی دعا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں: یا اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ اور روشن بنا دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو سکون پہنچائیں تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ جن لوگوں کے دل غم سے بھرے ہوئے ہیں انہیں بھی تسلی مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔